नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार। कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत के सामने लगातार कई आर्थिक चुनौतियां खड़ी हुई हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर की रफ्तार पर कोरोना ब्रेक नहीं लगा पाया। यही वजह रही कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान बाइक और कार की ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिली। और अगर बात करें तो बाइक और कार की ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली, तो वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े जो अन्य धंधे हैं, चाहे स्पेयर्स पार्ट हो, चाहे और भी छोटे मोटे कारोबार हैं, वो पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के प्रकोप ने लोगों के जीवन जीने के साथ ही कामकाज के सामान्य तरीकों में भी बदलाव कर दिया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया, जिससे सारे व्यापारिक सेक्टर की हालत खराब हो गई। लेकिन प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर की रफ्तार नहीं रुकी। आंकड़ों की बात की जाए तो कोरोना काल में 4 पहिया वाहनों की बिक्री में भारी बढ़ोतरी देखी गई। इसके पीछे कार शोरूम मैनेजर्स और संचालकों का तर्क है कि अब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय निजी वाहनों में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। गिरावट तो नहीं है, पिछले साल की अपेक्षा में 20% का इजाफा है। उसमें यह है कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं अपनी पर्सनल कार से मैं कहीं भी जाऊं। थोड़ा सा आदमी इस चीज़ से दूर हटना चाहता है कि मैं ऑटो रिक्शा में या बस में ट्रैवल ना करूं। तो इसी वजह से, और मारुति फर्स्ट प्रेफरेंस है सबकी, और मारुति से ये अपेक्षा रहती है कि वैल्यू फॉर मनी, मेंटेनेंस कॉस्ट और एवरेज का फ़ायदा ज़रूर ग्राहक को मिलता है। इस वजह से कस्टमर्स मारुति पे पहले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल में हवाई जहाज, रेल, सड़क परिवहन को भी बंद कर दिया गया। ऐसे में एक से दूसरी जगह जाना लोगों के लिए मुसीबत बन गया। ऐसे हालात में लोगों ने अपने वाहनों को प्राथमिकता दी। 2 पहिया वाहनों की बिक्री में भी बड़ा इजाफा देखने को मिला। अब उम्मीद की जा रही है कि दिवाली के सीजन पर भी बाइक की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। गिरावट तो नहीं है, इजाफा ही है वैसे भी। और दूसरे दिवाली तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम से कम यूज़ करना चाहते हैं, तो इसलिए गाड़ियों की सेल तो बढ़ेगी वैसे भी। कोरोना भले ही बाइक कार विक्रेताओं के लिए राहत भरा हो, लेकिन शहर में इससे जुड़े कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गए। बाहर से ग्राहक और व्यापारी नहीं आने से स्पेयर्स पार्ट्स का धंधा काफ़ी प्रभावित हुआ। जी, अगर हम बात करें लॉकडाउन के दौरान की, तो जैसे पूरा इंदौर लॉकडाउन में था, सभी शॉप्स, सभी मार्केट बंद थे, वैसे हमारा भी बंद था। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि कुछ भी व्यापार नहीं हो पा रहा था और इतना सारा स्टाफ है और सभी चीज़ें हैं, तो उन लोगों को मेंटेन करके चलना, उनका खर्चा निकालना, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का नुकसान हुआ। फिर जैसे जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद से जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट चालू हुआ स्पेयर पार्ट्स के लिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है लोग अवॉइड कर रहे हैं। जैसा गवर्नमेंट भी सजेस्ट कर रही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करें, ग्रुप गैदरिंग्स आप अवॉइड करें, जितना ज़रूरी हो आप उतना ही आप बाहर निकलें। तो लोग जो है पर्सनल गाड़ी प्रेफर कर रहा था, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है चालू हुआ है लॉकडाउन के बाद से। तो जिस आदमी को गाड़ी की ज़रूरत होती है, गाड़ी ख़राब होती है, तो लिमिटेड संख्या में ही जो है लोग आ रहे हैं मार्केट में और काम कर रहे हैं। इस कारण इंदौर छोटी ग्वालटोली मार्केट में एसेसरीज से संबंधित काम करने वाले कई छोटे दुकानदारों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। 3 महीने तो बहुत समस्या आई है, खाने के लाले पड़ गए थे। अब मार्केट खुला है तो थोड़ी चहल पहल है, बाकी पहले वाली गिराकी अभी है नहीं। बाहर के लोग आ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से मार्केट थोड़ा धीमा है। बहुत नुकसान उठाना पड़ा और कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जैसे अभी ग्राहकी भी नहीं है, लोग बाहर का आ भी नहीं रहा, कोरोना के मारे डर रहा व्यक्ति। यानी इतना फ़र्क पड़ गया धंधे पे, आधे से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। और 3 महीने तो ऐसे निकले कि पूछो ही मत। अभी क्या लगता है आपको कि आगे आपकी ज़िंदगी जो है पटरी पर रफ्तार पकड़ पाएगी? आपका व्यापार वापस से पहले के जैसे चल पाएगा? हाँ, धीरे धीरे अब टाइम लगेगा और आ जाएगा। दूसरे व्यवसायों की तरह लॉकडाउन अवधि में ऑटोमोबाइल संस्थान भी बंद थे। लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान ऑटोमोबाइल संस्थान खुले। उपभोक्ताओं को रिझाने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों ने घर बैठे गाड़ी खरीदने की सुविधाओं के साथ कारों व 2 पहिया वाहनों पर आकर्षक ऑफर भी दिए। ब्याज दरों में कमी करने के साथ 100% तक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई। इसका ग्राहकों ने भरपूर फायदा भी उठाया। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीणा की रिपोर्ट। तो दर्शकों, आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी? हमें अपने सुझाव जरूर दीजिए। तब तक देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। नमस्कार।